प्रधानमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रात को 12-1 बजे का टाइम था। जो स्टेट की दिवाली की थी, सारी लोग अपने दिवाली मना रहे थे, वो अपना ड्यूटी पे तैनात था जी। ड्यूटी के दौरान ही होया ये काम। ड्यूटी के जब भी तो हम इससे मांग करें, अभी ऑन ड्यूटी पे गया जी, उसके बच्चे को आरती का हारा, अब उसके दिन का उसका बच्चा परिवार जो बच्चे हैं उसके ऊपर शरीर पे बैठे हैं, वहीं पे पार्थिव शरीर उसका रखा हुआ है। अभी तक उसका दाह संस्कार ना ही करते हैं। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक पैसे के पैसे। 12 तारीख की बात होगी। परिवार में कौन है? परिवार में उसके एक लड़की है, 2 लड़के हैं जी, उसकी घरड़ी है जी। तो वो भी वहीं पे उस दिन के बैठे हैं रात के जी, 12 तारीख के रात को वहीं पे बस स्टैंड में बाड़े बैठे। तो पुलिस के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है? पुलिस के कल एसपी डीसी साहब ने मुलाकात की थी हमारे राज्य प्रधानों के साथ। उसने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया, बोले इसका संस्कार कर दो, आप लिख के दे जो, देख लेंगे। जब इसके बाद फिर हमारे राज्य प्रधानों जी ने रात को 12 बजे से लेकर पूरे हरियाणा का चक्का जाम है, पूरी हरियाणा रोडवेज बंद पड़ी है और जब तक हमारे न्याय नहीं मिलता तब तक ये बंद ही रहेगी। जहाँ से राज्य प्रधानों के ऊपर से कोई शाम को 5 बजे परिवहन मंत्री जी के साथ वार्ता रखी गई है। इसमें यदि हल निकलता है तो इसको खोल दिया जाएगा, यदि नहीं हमारी मांगे मानी जाती तो इसको बंद कर दूंगा। झगड़ा क्यों किया था उन्होंने उसके साथ? झगड़ा इस बात से हुआ है जी, वहाँ आउट स्टेट की गाड़ियाँ आती है पीछे हिमाचल से, पंजाब से जाके ना, उन्होंने बोला भी यहाँ पार्किंग आप प्राइवेट गाड़ी को आप पर साइड पे खड़ी कर लो। सिर्फ इतना कहने के ऊपर उन्होंने दारू पी रखी थी, बढ़ गए। आप कौन होते हो बारे को ये कहने वाले? इतने में उन्होंने डंडे थे, वो कल्ला था, वो 5 जने थे, इतने में लाठी डंडों से उस पर हमला कर दिया। उसके सिर पे चोट लगी ज्यादा, वो पीजीआई ले गए, वहाँ जाते उन्हें दम तोड़ दिया जी। तो कौन लोग, उनकी पहचान हुई है? पहचान होगी, कैमरे में है, गाड़ी का नंबर है, सब कुछ पहचान होगी। प्राइवेट बस वाले हैं वो? नहीं जी, और गाड़ी है डस्टर जी। तो क्या लगता है देरी का कारण क्या है, क्यों हो रही है देरी का कारण तो मैडम यही अब सरकार के हाथ में है। सरकार ये ऊपर त्योहार का दिन है, ये सोच रही है जाके पब्लिक इनके खिलाफ और नहीं तो चाहे तो 50 लाख रुपए एक डिपो की कमाई है और आज पूरा डिपो रहना करोड़ों की कमाई है। जाके सारी जो करी है सरकार ही नहीं करना चाह रही है इस काम को। अब पीछे अमित शाह जी की रैली थी, जाके उस पर जाके देखो ना कितनी गई थी, पूरी बसें गई थी, एक भी वहाँ भी तो पूरे हरियाणा रोडवेज की बसें लगाई गई थी। अब आप बताओ, जब आपका कोई सदस्य होता, हमारा होता, अगर उसको बाहर करते तो हम क्या करते? अब यही हमारे पास तो एक मुर्दाबाद और जिंदाबाद के सिवाय हम उसके पूरा जो भी रोडवेज के जितने भी तमाम कर्मचारी हैं राजवीर के साथ बैठे हैं, और जब तक उसको न्याय नहीं मिलता तब तक हम बैठे रहेंगे। और अनिल विज जी अपना गृह गब्बर सिंह कहते हैं जी, उनके गृह क्षेत्र 500 मीटर पर होया जी। कहते हैं अभी गब्बर सिंह 1 मिनट में फैसला करता हमारे को, तो 12 तारीख से आज 4था-5वां दिन हो गया जी। उसके गृह क्षेत्र पे इतना हो गए जी। आज ये कांड जो वहाँ अम्बाड़े में पब्लिक सुखी नहीं है तो पूरे हरियाणा में सुरक्षित कैसे हो सकती है? लेकिन इसमें ज्यादा कोई लोग दीवारें बना रहे थे, ये परिवार काली दिवाली बना रहे जाके जी। कितना बेरहमी से निर्मय हत्या की गई है, उनकी लाठी डंडों से कोई बात भी नहीं। गाड़ी को दिखा था अभी साइड में लगा लो। परिवहन मंत्री और गृह मंत्री इस बात के बारे में कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। हमें तो जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा ना, तब तक हम इस धरने को समाप्त नहीं करेंगे। ये 22 डिपुओं के अंदर सांकेतिक धरना चला हुआ है। हमारे को न्याय की इच्छा है, न्याय हमारे को मिल जाए ना, उसी टाइम हम धरने को खत्म कर देंगे। हमारी कोई सरकारी मांगे नहीं है, हमारी कोई कर्मचारियों की मांगे नहीं है। हमारी तो सिर्फ यही मांग है, भाई को इंसाफ मिले, भाई को एक नौकरी मिले, बच्चे को 50 लाख रुपये मुआवजा मिले। और गृह मंत्री के ये क्षेत्र के अंदर ये भयंकर काम हुआ है ना, तो ये जो रोडवेज की बसें खड़ी है ना, गृह मंत्री और परिवहन मंत्री इसके जिम्मेवार खुद ही होंगे। भाई सरकार को कितना घाटा पड़ा हुआ है, कर्मचारी इसका कोई जिम्मेवार नहीं होगा। धन्यवाद। नेताओं से गृह मंत्री और परिवहन मंत्री इस बात को सिरे नहीं चढ़ने देते। देखो, आपके चैनल के माध्यम से आप प्रकार के सभी पत्रकार बंधुओं का, मीडिया कर्मियों का मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जो आप हमारी आवाज़ को समय समय पर सरकार तक पहुँचाते हैं। और रही बात ये बंद होने की, हमारा साथी राजवीर सिंह ड्राइवर जो इसमें अम्बाड़ा में अपनी ड्यूटी कर रहा था रात को गेट के ऊपर अम्बाड़ा कैंप के अंदर, तो कुछ शरारती तत्व बस स्टैंड के अंदर कार बांटने के लिए आए। तो उसने उनको मना किया कि ये बस स्टैंड है, इसके अंदर आप कार नहीं बांट सकते, त्योहारों का दिन है, रश ज्यादा हो जाएगा तो जाम लगने की स्थिति पैदा हो जाएगी, तो आप इस गाड़ी को अपने एक साइड में लगाए। लेकिन उन्होंने इस गाड़ी को साइड में ना लगाते हुए उसके साथ मारपीट करते हुए डंडों से, और जो भी वो हथियार ले रहे थे उनसे मारपीट करते हुए उसको मौत के घाट उतार दिया। तो हमारी माननीय परिवहन मंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अपील है कि भी इस बात को 12 तारीख की रात के 1:30-2 बजे की ये बात है,
तो अभी 12 तारीख होगी और 12 तारीख से आज 15 तारीख तक अम्बाड़ा कैंट के अंदर ही उसके परिजन, कर्मचारी, हमारे स्टेट के नेता सब बैठे हुए हैं। डेड बॉडी अभी तक यहाँ रखी हुई है। तो ये सरकार के लिए एक शर्म की बात है कि गृह मंत्री का हल्का, जो कि पूरा प्रशासन उसके अंदर, और उसके गृह मंत्री के हल्के में और इतना बड़ा कांड हो गया, और वो भी सब आज तक 3 दिन हो गए, 13, 14, 15, तीसरा दिन निकल आया कि डेड बॉडी वहां रखी है। इससे ऊपर शर्म की बात क्या होगी। और दूसरी बात ये है कि भाई सरकार को चाहिए था, माननीय गृह मंत्री का अनिल विज जी को, तो बुजुर्ग नेता है, बीजेपी के सबसे सीनियर नेता है, वो तो बहुत बुद्धिमान है, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि दिखाई नहीं। उन्हें माननीय गृह मंत्री ने रात को ही चाहिए था कि इनको इमीडिएटली गिरफ्तार करो और जेल की सलाखों के पीछे भेजो ताकि उसके परिवार को न्याय मिले। और दूसरा, उसको ना भेजते हुए कर्मचारियों को, नेताओं को गुमराह कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। हमने 3 पकड़ लिए। भाई आपने 3 पकड़ लिए, वहाँ तो कैमरे लगे हुए हैं, पत्रकार मोदा गुड़िया, वहाँ तो कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे के अंदर श्रेम फोटो आती है, कौन आप यहाँ बेट ले रहे हो तो महाराज जी हम साहब का कैमरा लग रहा है, साफ आ रही है, अभी कौन ले रहा, तो उनको सार्वजनिक करे। हम ये नहीं कह रहे भी किसी निर्दोष को धक्के से दोषी बनाया जाए, नहीं, हमारी मांग है जो दोषी है उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। 3 है, 4 है, 5 है, 1 है, जितने भी है सबको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। ऐसे तो फिर कोई आपको भी मार देगा, हमारे को मार देगा, कोई ड्यूटी पे मार दे, फिर कर्मचारी काम क्या करेगा। ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का भी मैं धन्यवाद करूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने अपना एक बयान दिया था, अभी कोई भी कर्मचारी के साथ ऑन ड्यूटी बाधा पहुंचाएगा, मारपीट करेगा तो उसका प्रावधान बनाया। धन्यवाद है माननीय सुप्रीम कोर्ट का। तो ये तो उस आदेश को भी नहीं मान रही सरकार। दूसरी बात हमारी ये है कि उसके परिवार को 50 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा नहीं करे, दे घोषणा तो कागजों में भी रह जा, 50 लाख रुपया दे, और उसके बाद उसका कोई बच्चा नौकरी के काबिल हो या उसकी घरवाली नौकरी के काबिल हो, तो उसको जो भी जिस भी नियम के अनुसार हो, किसी तरीके से भी, तो उसको एक सरकारी नौकरी स्थायी दे, अस्थायी नहीं, स्थायी नौकरी दे। और तीसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से चौथी बात यह कहना चाहता हूं, अपनी पूरी हरियाणा की जनता से मेरी अपील, हाथ जोड़ के प्रार्थना कि अफवाहों में न आए, क्योंकि कई बार पत्रकार मुद्दा यह कह देता है भी रोडवेज वाले तो अपनी तनख्वाह बढ़वाने के लिए बैठे हैं। रोडवेज वाले ने तो आज भैया दूध थी, तनख्वाह बढ़वाने के बस बंद कर दी। नहीं, हमारा कोई भी पर्सनल मैटर नहीं है, कोई पर्सनल हमारा स्वार्थ नहीं है, कोई हमारी तनख्वाह बढ़ाने की बात नहीं है। हम तो न्याय के लिए बैठे हैं। जिस माँ का बेटा मर गया, जिस पत्नी का पति मर गया, जिस बच्चों का बाप मर गया, जिस बहन का भाई मर गया, हम उसके न्याय के लिए बैठे हैं। जनता से मेरी अपील है, अफवाह में न आए। देखो पत्रकार महोदय, 12 तारीख की बात है और 15 तारीख होगी। सरकार चाहे, सरकार के बगैर तो पत्ता नहीं मिल सकता। सरकार चाहे तो 5 घंटे में भी गिरफ्तार कर लें, लेकिन आज तीसरा दिन गिरफ्तार नहीं। 3 दिन और 3 रात। माननीय प्रधानमंत्री जी बल्कि एक बयान दे रहे हैं टीवी में, मैंने किसी साथी से सुना है कि अभी ये कह रहा है कि ये तो रंजिश थी। रंजिश क्या थी? तो त्योहारों के दिनों में ये यात्री तो परेशान है। देखो यात्री परेशान है। अब मैं तो ये बात आपको पहले क्लियर कर दी, मैं ये बात पत्रकारों बंधु मैंने आपको पहले क्लियर कर दी कि अभी जो यात्री परेशान है, जनता परेशान है।